रमदान में मरने वालों की खुश नसीबी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी, जो आपके सोच को हिला देगी और शायद आपको अपनी जिंदगी को दोबारा देखने पर मजबूर कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान रमदान के इस पाक महीने में दुनिया से रुखसात हो जाए तो उसके लिए कितनी बरकत और खुशनसीबी हो सकती है। आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि रमदान में मरने वाले लोग क्यों इतने खुशनसीब होते हैं। क्या वाकई रमजान में वफात पाने वाला खुशनसीब होता है? क्या ये सिर्फ एक बात है जो हम एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, या उसके पीछे कोई गहरी हकीकत, कोई रूहानी राज छिपा हुआ है? जरा अपने दिल से पूछें, अगर हमें अख्तियार दिया जाए कि साल के 12 महीनों में से किसी एक महीने में अपनी आखिरी सांस लें, तो क्या हम रमजान को चुनेंगे? रमजान ये सिर्फ एक महीना नहीं, ये आसमानों से उतरने वाली रहमतों की बारिश है। ये वो वक्त है जब दिल नरम हो जाते हैं, आंखें जल्दी भीग जाती हैं और गुनाहों के बोझ से झुके हुए कुंधों को माफी का सहारा मिलता है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसी महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमत ऐसे आम होती है जैसे बारिश के बाद ठंडी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। जरा सोचें, जब जमीन पर ऐसा रूहानी माहौल हो, जब हर तरफ इबादत की सदाएं हों, जब घरों में सहरी की रोशनी और इफ्तार की दुआएं हों, और इसी माहौल में किसी मोमिन की रूह अपने रब की तरफ लौट जाए, तो वो लम्हा कैसा होगा? रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी को समझने के लिए पहले हमें रमजान की हकीकत को समझना होगा। रमजान दरअसल एक तरबियत गाह है। ये नफ्स को काबू में करने का महीना है, ये सब्र सिखाने का महीना है, ये अपने रब के करीब आने का महीना है। जो शख्स रमजान में जिंदा होता है वो गविया रहमत के समंदर में खड़ा होता है। हर नमाज उसके लिए मगफिरत का जरिया बन सकती है, हर रोजा उसके गुनाहों को धो सकता है, हर सजदा उसके दर्जात बुलंद कर सकता है। अब सोचें, अगर कोई शख्स इस हाल में दुनिया से जाए कि उसके दिन रोजे में गुजर रहे हों, उसकी रातें तरावीह और क़ियाम में, उसकी ज़बान जिक्र से तर, उसकी आंखें दुआ से नम, तो क्या ये खुश नसीबी नहीं? रमजान में मरने वाले के बारे में सबसे पहली बात जो दिल को सुकून देती है वो ये है कि वो रहमत के महीने में अपने रब से मिला। अल्लाह ताली की रहमत इस महीने में अपने अरूज पर होती है। अहादीस में आता है कि रमजान का पहला इशरा रहमत का, दूसरा मगफरत का और तीसरा जहन्नम से नजात का है। अगर किसी की वफात इन दिनों में हो तो उम्मीद की जा सकती है कि वो अल्लाह की खुसूसी रहमत के साए में गया। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात भी है। खुश नसीबी सिर्फ महीने के नाम से नहीं आती, बल्कि उस हाल से आती है जिस हाल में इंसान दुनिया से जाता है। रमजान हमें वो हाल दे देता है जो आम दिनों में हासिल करना मुश्किल होता है। इस महीने में इंसान गुनाहों से बचने की ज्यादा कोशिश करता है, झूठ छोड़ देता है, फजूल बातों से परहेज करता है, दिल को साफ रखने की कोशिश करता है। गोया रमजान इंसान को उस कैफियत में ले आता है जो मौत के लिए बेहतरीन कैफियत है। कितनी खूबसूरत बात है कि मौत, जो आम दिनों में डर का नाम है, रमजान में उम्मीद का दरवाजा बन सकती है। मैंने खुद ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जो रमजान में इस दुनिया से रुखसत हुए। कोई सजदे में गया, कोई रोजे की हालत में, कोई अफ्तार से चंद लम्हे पहले, जब हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। घर वाले रो रहे थे, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून भी था कि वो रमजान में गया है, वो खाली हाथ नहीं गया होगा। लेकिन हमें एक गलत फहमी से भी बचना होगा। ये जरूरी नहीं कि जो रमजान में फूत हो वो लाजिमन जन्नती हो और जो किसी और महीने में फूत हो वो कम दर्जे का हो। असल चीज इंसान का ईमान और उसके अमाल है। रमजान एक मौके है, एक खुसूसी माहौल है, एक ऐसा वक्त है जो इंसान को अपने रब के करीब कर देता है। अगर कोई उस मौके से फायदा उठाते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाए तो ये यकीनन बड़ी सादत है।
रमजान में मरने वालों की खुशनसीबी का एक पहलू ये भी है कि वो अक्सर रोजे की हालत में होते हैं। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, रोजा दरअसल एक ढाल है। ये नफ्स को पाक करता है, दिल को नर्म करता है और इंसान को अल्लाह की याद में मशगूल रखता है। क़ियामत के दिन रोजा खुद सिफारिश करेगा। हदीस में आता है कि रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे दिन में खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, तो मेरी सिफारिश उसके हक में कबूल फरमा। अब सोचें, अगर कोई शख्स रोजे की हालत में दुनिया से जाए और रोजा उसके हक में गवाही दे, तो ये कैसी अजीम सादत होगी। फिर रमजान की रातें, वो रातें जिनमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलिल कदर, वो रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, जिसमें सलामती ही सलामती होती है। अगर किसी की मौत इन मुबारक रातों में हो जाए, जब जमीन पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा हो, तो दिल खुद कहता है कि ये कोई आम बात नहीं। रमजान में मरने वालों के लिए एक और खुशी की बात यह है कि उनके लिए दुआएं ज्यादा होती हैं। रमजान में लोग ज्यादा नरम दिल होते हैं, ज्यादा दुआ करते हैं, ज्यादा कुरान पढ़ते हैं। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला, बल्कि सोशल मीडिया तक पर लोग उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और रमजान की दुआ वो तो वैसे ही कबूलियत के करीब होती है। कभी कभी अल्लाह अपने किसी बंदे को इस हाल में बुलाता है जब वो सबसे ज्यादा उसके करीब होता है। रमजान में दिलों की कैफियत बदल जाती है। जो शख्स पूरा साल गफलत में रहा हो, वो भी रमजान में मस्जिद का रख कर लेता है, कुरान खोल लेता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तौबा करता है, माफी मांगता है, नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का इरादा करता है। और अगर इसी लम्हे उसकी जिंदगी का वक्त मुकम्मल हो जाए, तो वो तौबा की हालत में गया, निदामत की हालत में गया, अल्लाह की तरफ रुजू की हालत में गया। उससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, क्या हम सिर्फ ये ख्वाहिश करके मुतमईन हो जाएं कि काश हमारी मौत रमजान में हो, या हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी भी रमजान जैसी हो। असल कामयाबी ये है कि इंसान रमजान की तरबियत को बाकी 11 महीनों में भी जिंदा रखे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मौत मुबारक हो, तो हमें अपनी जिंदगी को मुबारक बनाना होगा। रमजान हमें सिखाता है कि दुनिया आरिजी है, असल जिंदगी आखिरत की है। रोजा हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर हैं, महताज हैं और हर लम्हा अल्लाह के महताज हैं। रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी दरअसल हमें एक पैगाम देती है। ये पैगाम कि जिंदगी को ऐसे गुजारो कि मौत जब भी आए तुम अल्लाह के करीब हो। जरा तसव्वुर करें, एक मोमिन अपने बस्तर पर है, रमजान का दिन है, उसने रोजा रखा हुआ है, जबान पर कलमा है, घर वाले कुरान पढ़ रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर लेता है। उसके लिए फरिश्ते आते हैं, नरमी से रूह कब्ज करते हैं और कहते हैं, ऐ पाक रूह, अपने रब की मगफरत और रिजामंदी की तरफ चल। ये मंजर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस शख्स के लिए मुमकिन है जो रमजान की कदर करता है। हम अक्सर कहते हैं कि फलां शख्स बड़ा खुश नसीब था, वो रमजान में फौत हुआ। मगर सच ये है कि खुश नसीबी सिर्फ उस लम्हे में नहीं, बल्कि उस तैयारी में है जो उस लम्हे से पहले की जाती है। रमजान हमें वो तैयारी सिखाता है। ये महीना हमें झंझोड़ता है, हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाता है, हमें माफी मांगने का हौसला देता है। अगर कोई शख्स रमजान में वफात पा जाए तो हम उम्मीद रखते हैं कि उसके गुनाह माफ हो चुके होंगे, उसकी तौबा कबूल हो चुकी होगी, उसके दर्जात बुलंद हो चुके होंगे। मगर साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह का फैसला उसके इल्म और अदल पर मबनी है। वही बेहतर जानता है कि कौन किस दर्जे का मुस्तहक है। रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी हमें खौफ भी दिलाती है और उम्मीद भी। खौफ इस बात का कि कहीं हम गफलत में न मर जाएं, और उम्मीद इस बात की कि अगर हमने सच्ची तौबा की, सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा, तो हमारा इंजाम भी खूबसूरत हो सकता है। तो आइए आज हम ये अहद करें कि हम रमजान को सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं समझेंगे, बल्कि उसे अपनी जिंदगी की तब्दीली का नुक्ता आगाज बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे दिल में वही नरमी रहे जो रमजान में होती है, हमारी जबान वही जिक्र करे जो रमजान में करती है, हमारी आंखें वही आंसू बहाएं जो रमजान की रातों में बहाती हैं। शायद फिर जब भी हमारी आखिरी घड़ी आए, चाहे वो रमजान हो
या कोई और महीना, हम उस हाल में होंगे जो अल्लाह को पसंद है। और क्या खबर, अल्लाह हमें भी वही खुश नसीबी अता कर दे जिसकी बात सुनकर आज हमारा दिल धड़क रहा है, आंख नम हो रही है और रूह एक अनजानी सी रोशनी की तरफ खंचती चली जा रही है। और कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर हमें पहले से बता दिया जाए कि हमारी आखिरी रमजान चल रही है तो क्या हमारा अंदाज बदल जाएगा? क्या हमारी नमाजों में वही बेध्यानी रहेगी? क्या सहरी में वही गफलत होगी? क्या अफ्तार सिर्फ खाने पीने तक महदूद रहेगा, या हम हर लम्हे को आखिरी समझकर जाएंगे? रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी का एक पहलू ये भी है कि उनकी जिंदगी का अख्तिताम एक मुकद्दस माहौल में होता है। इस महीने में फजा तक बदल जाती है, मसाजिद आबाद हो जाती हैं, घरों में कुरान की आवाज गूंजती है, सदकात और खैरात बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन भी नरम हो गई हो और आसमान भी करीब आ गया हो। जब किसी मोमिन की रूह ऐसे माहौल में परवाज करती है तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ दुनियावी शोर नहीं होता बल्कि इबादत की रोशनी होती है। घर वाले भी उमूमन सब्र के साथ कहते हैं, अल्लाह ने उसे अपने खास महीने में बुलाया है। ये जुमला खुद एक तसल्ली है, एक उम्मीद है, एक यकीन है कि शायद उसके लिए दरवाजे आसान कर दिए गए हों। फिर जरा कब्र के पहले लम्हे का तसव्वुर करें। हदीस में आता है कि इंसान जब कब्र में जाता है तो उसके अमाल उसके साथ होते हैं। रमजान में नेकियां बढ़ जाती हैं। एक फर्ज का इज्र सत्र गुनाह तक बढ़ा दिया जाता है और नफल का इज्र फर्ज के बराबर हो जाता है। अगर कोई शख्स रमजान में कसरत से नेकियां कर रहा हो और उसी दौरान उसकी वफात हो जाए तो वो अपने साथ एक भरा हुआ खजाना लेकर जाता है। और ये भी सोचने की बात है कि रमजान हमें इज्तिमाइयत सिखाता है। सहरी में पूरा खानदान एक साथ, इफ्तार में सब एक साथ, तरावीह में सफ़ें सईदी। अगर किसी की वफात इस महीने में हो तो उसके जनाजे में भी अक्सर ज्यादा लोग होते हैं। ज्यादा दुआएं, ज्यादा आंसू, ज्यादा खैर की उम्मीद, और मोमिन के लिए लोगों की दुआ भी एक सरमाया है। रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी का एक और पहलू नीयत से जुड़ा हुआ है। इस महीने में इंसान के दिल में बार बार नीयत बनती है कि वो बदल जाएगा, गुनाह छोड़ देगा, नमाजों का पाबंद हो जाएगा, कुरान से ताल्लुक मजबूत करेगा। अगर कोई शख्स सच्ची नीयत के साथ इस रास्ते पर चल पड़े और उसी हाल में दुनिया से चला जाए तो अल्लाह नीयतों को भी कबूल फरमाता है। बाज़ औक़ात इंसान अमल मुकम्मल नहीं कर पाता मगर नीयत मुकम्मल होती है और अल्लाह के यहाँ नीयत का वजन बहुत ज्यादा है। फिर वो लम्हे याद करें जब इफ्तार से चंद मिनट पहले सब खामोश हो जाते हैं, हाथ दुआ के लिए उठते हैं, दिल नर्म हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। ये कबूलियत की घड़ियां होती हैं। अगर किसी की जिंदगी की शाम भी इसी तरह की घड़ी में ढल जाए तो ये कैसी अजीब मुआफकत है, जैसे बंदा दुआ में हो और रब उसे अपने पास बुला ले। रमजान हमें यह भी सिखाता है कि असल कामयाबी दिल की सफाई है। रोजा हमें भूख और प्यास का एहसास दिलाकर दूसरों के दर्द से जोड़ देता है। जो शख्स इस महीने में दूसरों का ख्याल रखता है, फुकरा को खुलाता है, यतीमों के सर पर हाथ रखता है, उसका दिल नरम हो जाता है। और नरम दिल के साथ अल्लाह से मिलना एक अजीम सादत है। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि शायद रमजान में मौत हमें ये पैगाम देने आती है कि जिंदगी आर्जी है। जब हम इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ होते हैं, जब हम ईद के कपड़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, अचानक खबर मिलती है कि फिलहाल शख्स नहीं रहा। दिल चूक जाता है। हमें याद आता है कि हम भी मुसाफिर हैं। ये झटका हमें संभालने के लिए होता है, जगाने के लिए होता है। रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक नसीहत है। ये हमें बताती है कि हमें हर रमजान को आखिरी समझकर जीना चाहिए, हर तरावीह को आखिरी समझकर पढ़ना चाहिए, हर सजदे को आखिरी समझकर करना चाहिए। और एक पहलू और है, रमजान सब्र का महीना है। जो शख्स बीमारी में मुब्तला हो, कमजोर हो, मगर फिर भी रोजा रखने की कोशिश करे, इबादत करे और उसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो जाए, उसके सब्र का इज्र यकीनन अजीम होगा। सब्र करने वालों के बारे में कुरान में बशारत दी गई है कि उन्हें बेहिसाब इज्र दिया जाएगा। अगर मौत सब्र के महीने में आए तो उम्मीद की जा सकती है कि सब्र का फल भी साथ होगा। रमजान में
मरने वालों की खुशनसीबी का ताल्लुक इस बात से भी है कि ये महीना तौबा का मौसम है। रमजान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हमदर्दी का महीना करार दिया। इस महीने में अल्लाह बंदों को पुकारता है, उन्हें अपनी तरफ बुलाता है, उनकी खताएं मुआफ करता है। अगर कोई शख्स इसी मौसम तौबा में अपने रब से जा मिले तो उम्मीद की जा सकती है कि उसकी तौबा कबूल हो चुकी हो। लेकिन इस सब के साथ एक सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मौत की तैयारी सिर्फ रमजान पर नहीं छोड़ी जा सकती। हमें हर दिन ऐसे जीना है जैसे रमजान हो। अगर हम सिर्फ महीने के बदलने का इंतजार करेंगे तो शायद मौके ना मिले। कितने लोग रमजान का इंतजार करते हैं मगर उन तक रमजान पहुंच नहीं पाता। इसलिए असल खुश नसीबी ये है कि हम अपनी जिंदगी को ऐसा बना लें कि अगर मौत आए तो हमें शर्मिंदगी ना हो। अगर आज रात आंख बंद हो जाए तो हमें अफसोस ना हो कि हमने तौबा नहीं की, हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने दिल साफ नहीं किया। रमजान में मरने वालों की खुशनसीबी दरअसल हमें यह सिखाती है कि अंजाम की खूबसूरती आगाज की सच्चाई से जुड़ी होती है। अगर जिंदगी अल्लाह के नाम से शुरू हो, उसकी इताअत में गुजरे और उसकी याद में खत्म हो तो यही असल कामयाबी है। आइए दिल में एक सवाल और जगाएं, अगर ये हमारा आखिरी रमजान हो तो हम क्या बदलेंगे? कुन लोगों से माफी मांगेंगे? कुन गुनाहों को छोड़ देंगे? कौन सी आदतें खत्म करेंगे? कौन सी नेकियां शुरू करेंगे? शायद इसी सवाल का जवाब हमारी जिंदगी बदल दे। शायद इसी जवाब में हमारी खुशनसीबी छिपी हो। और शायद जब हमारी आखिरी सांस आए तो हमारे लबों पर भी वही अल्फाज हों जो एक मोमिन के दिल की गहराई से निकलते हैं और हमारा दिल मुतमईन हो कि हमने अपने रब को राजी करने की कोशिश की और अब हम उसी की तरफ लौट रहे हैं। और जब इंसान ये सोचने लगता है कि एक दिन उसे भी लौटकर जाना है तो उसके फैसले बदलने लगते हैं, उसकी तरजीहात बदलने लगती हैं। रमजान में मरने वालों की खुशनसीबी का जिक्र सुनकर दिल सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं करता बल्कि एक जिम्मेदारी भी महसूस करता है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, अगर आज हमें खबर मिले कि हमारी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? किसको फोन करेंगे? किससे माफी मांगेंगे? कौन सी नमाज फौरन अदा करेंगे? कौन सी तौबा दिल से करेंगे? रमजान हमें यही एहसास दिलाता है कि वक्त महदूद है। सहरी का वक्त महदूद, इफ्तार का वक्त महदूद, महीने के दिन महदूद और जिंदगी भी महदूद। रमजान में मरने वालों की खुशनसीबी का एक और पहलू यह है कि वो अक्सर जिक्र और इबादत के माहौल में होते हैं। जब घर में कुरान की तलावत जारी हो, जब अजानों की आवाजें गूंज रही हों, जब लोग एक दूसरे को दुआओं में याद कर रहे हों, ऐसे माहौल में दुनिया से रुखसत होना गविया रोशनी से रोशनी की तरफ सफर करना है। और ये भी हकीकत है कि रमजान में दिलों में नर्म गोशा ज्यादा होता है। अगर किसी से नाराजगी हो तो लोग माफ कर देते हैं, अगर किसी का हक दबाया हो तो वापस कर देते हैं, अगर किसी से दूरी हो तो सुलह कर लेते हैं। इस महीने में रिश्ते जड़ते हैं और जो शख्स इस महीने में दुनिया से जाए अक्सर वो दिलों में अच्छी याद छोड़कर जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, शायद असल खुशनसीबी ये नहीं कि मौत रमजान में आए, बल्कि ये है कि मौत उस वक्त आए जब दिल रमजान जैसा हो, क्योंकि रमजान दिल को बदल देता है। रोजा इंसान को अपनी कमजोरी याद दिलाता है। जब प्यास लगती है तो बंदा समझता है कि वो कितना मोहताज है। जब भूख लगती है तो वो उन लोगों का दर्द महसूस करता है जो साल भर भूखे रहते हैं। ये एहसास इंसान को झुकना सिखाता है, आजिजी सिखाता है, और आजिजी के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होना, ये कितनी बड़ी नामत है। रमजान में मरने वालों के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि उनका चेहरा पुरस्कून था, शायद इसलिए कि वो महीने भर अपने रब से करीब रहे थे। जो बंदा अल्लाह के करीब होता है उसके दिल में एक इत्मीनान पैदा हो जाता है। वो जानता है कि वो अकेला नहीं है, वो जानता है कि उसका रब उससे करीब है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है कि वो अपने बंदे की शहरग से भी ज्यादा करीब है। कुरान मजीद की ये आयत दिल को यकीन दिलाती है कि जो बंदा अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर कोई बंदा रमजान में अल्लाह की याद में मशगूल हो और उसी हाल में उसकी रूह परवाज कर जाए तो ये कुर्ब यकीनन बेमानी नहीं।
फिर एक और पहलू है, रमजान सब्र का महीना है और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। जो शख्स बीमारी, तकलीफ या कमजोरी के बावजूद रमजान गुजार रहा हो और फिर उसी महीने में दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके लिए दोहरा अजर हो सकता है, एक सब्र का और एक इबादत का। लेकिन इस सब के साथ हमें अपने दिल को धोखा नहीं देना चाहिए। हम ये ना सोचें कि सिर्फ रमजान का इंतजार काफी है। असल सवाल ये है कि क्या हम इस वक्त तैयार हैं? अगर अभी मौत आ जाए तो क्या हमारा दिल मुतमईन है? क्या हमारे हुकूक अदा हो चुके हैं? क्या हमारी तौबा सच्ची है? रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी हमें झंझोड़ती है कि हम भी अपनी तैयारी मुकम्मल करें, हम भी अपने दिल साफ करें, हम भी अपने रब से रिश्ता मजबूत करें। और एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि रमजान में अक्सर लोग कुरान मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तलावत बढ़ जाती है, समझने की कोशिश बढ़ जाती है। अगर कोई शख्स कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ ले और उसी हाल में दुनिया से चला जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि कुरान उसके हक में गवाही देगा। क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। सोचें, अगर कोई बंदा रमजान में कुरान की सोहबत में था और उसी महीने में रुखसत हो गया तो उसके लिए ये कितनी बड़ी उम्मीद है। रमजान हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया की चमक दमक आरजी है। दिन भर रोजा रखकर शाम को चंद लुकमे खाकर इंसान समझ जाता है कि असल खुशी खाने में नहीं बल्कि इताअत में है। असल सुकून माल में नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा में है। जो शख्स इस हकीकत को समझ ले उसकी मौत भी मुख्तलिफ होती है। वो दुनिया छोड़ते हुए घबराता नहीं क्योंकि वो जानता है कि वो असल घर की तरफ जा रहा है। रमजान में मरने वालों की खुश नसीबी दरअसल हमें ये सबक देती है कि हमें हर दिन को कीमती समझना चाहिए। हम अपने वालिदीन से मोहब्बत करें, अपने बच्चों को वक्त दें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने दिल में कीना न रखें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी आखिरी अफ्तार कब होगी, हमारी आखिरी सहरी कब होगी। शायद किसी की आखिरी सहरी वही हो जिसे वो आम समझकर खा रहा हो, शायद किसी की आखिरी तरावीह वही हो जिसे वो थिकन समझकर जल्दी खत्म करना चाह रहा हो, शायद किसी की आखिरी दुआ वही हो जिसे वो मामूल समझकर पढ़ रहा हो। इसलिए आज से ही अपने दिल को जिंदा करें, अपने रब को पुकारें, सच्ची तौबा करें और ये दुआ करें कि हमारा इंजाम खैर पर हो। और अगर अल्लाह हमें रमजान में बुलाए तो वो भी उसकी रहमत है, और अगर किसी और वक्त बुलाए तो भी वही हमारा रब है, वही मेहरबान है, वही आदिल है। असल खुश नसीबी ये है कि हम उसकी रिजा के साथ दुनिया से जाएं, और जब हमारी आंखें बंद हों तो हमारा दिल गवाही दे कि हमने कोशिश की थी, हमने तौबा की थी, हमने मोहब्बत की थी, हमने माफ किया था और हमने अपने रब को राजी करने की सच्ची कोशिश की थी। बस यही कोशिश इंसान को खुश नसीब बना देती है। या अल्लाह हमें रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारे रोजों, नमाजों और दुआओं को कबूल फरमा। अगर हमें अपने पास बुलाना हो तो ईमान, तौबा और अपनी रिजा की हालत में बुलाना। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, हमारी कब्रों को नूर से भर दे और हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।